हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये मंडे दोपहर का ही व्लॉग है, क्योंकि व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया था तो मैंने कट कर दिया था। उसमें नहीं दिखाया तो मैंने कहा चलो दूसरे व्लॉग में ऐड कर लूँगी। बड़ी मुश्किल से ऐड कर पाते हैं हम लोग, मतलब व्लॉग बन पाता है, वीडियो शूट हो पाती है, तो उसको हटाना अच्छा नहीं लगता है। तो बस दोपहर के खाने में बना रही हूँ सोयाबीन आलू की सब्ज़ी। और सच बता रही हूँ, मौसम ऐसा हो रखा है, मतलब कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा। और यही सब सब्जियाँ खा खा के ना दिमाग भी हो गया ख़राब। तो डुगू सुबह बोल के गया था कि यार दाल मत बना के रखना। तो मैंने क्या बनाऊँ, तो कह रहा सोयाबीन आलू बना ले। मैं चलो ठीक है, तुम्हारे लिए सोयाबीन आलू बना लूँगी। उसको बहुत पसंद है सोयाबीन आलू की सब्ज़ी, बहुत प्यार से खाता है। तो सोयाबीन को मैंने फ्राई कर लिया, आलू को फ्राई कर लिया और मसाला भून लेंगे और बस बन जाती है सब्ज़ी। हफ्ते में एक बार बना लेती हूँ। ज़्यादातर ये सब्ज़ी मैं कोशिश करती हूँ फ्राइडे को बनाने की, क्योंकि उसमें मैं टमाटर वगैरह नहीं डालती हूँ। मुझे टमाटर बहुत कम समझ में आता है। जैसे पनीर हो गया और आपका छोला वगैरह, इसमें ही मैं डालती हूँ टमाटर। बाकी मैं और सब्जियों में टमाटर नहीं डालती। मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है टमाटर। इस तरह की सब्ज़ी में टमाटर डाल दो ना तो उनका अलग ही मुँह बनने लगता है, और मुझे भी पसंद नहीं है। बस अपने हिसाब से पानी लगा लो और मसाला भूनने के बाद ये देखिए। और आज पता है मेरा दिमाग कहाँ था कि सब्ज़ी मतलब सब्ज़ी होने के बाद धनिया डालते हैं ना, मैंने पहले ही डाल दिया। आज सुबह से थोड़ा सा माइंड अच्छा नहीं था, दिमाग बहुत ख़राब हो रखा था। हो जाता है कभी कभी। तो उधर मेरी सब्ज़ी हो रही है, तब तक इधर आंटी ने पानी लगा दिया है। वैसे सुबह 10 बजे तक लगा देती, बट आज 12 बजे लगाया था क्योंकि लाइट नहीं थी। तो पीने का जो पानी है वो मैं भर लूँगी। तो मैं पीने का पानी, मतलब पीने का पानी नहीं है, सॉरी, मतलब जो खाना वाना बनाते हैं ना, तो वो मैं उसके लिए पानी भर के एक स्टील का ड्रम है उसमें रखती हूँ। तो मैंने कहा पहले इसको मांज लेते हैं, इसको भर लो तो 2 दिन मेरा ये पानी चलता है। क्योंकि मैं टंकी के पानी से सिर्फ बर्तन धोती हूँ, खाना वाना नहीं बनाती। खाना बनाने के लिए मैं इस तरह का पानी भर के सागर में रख लेती हूँ। तो 20 लीटर से का ही है शायद, ये उससे ज़्यादा ही होगा। तो जैसे चावल धोना, सब्ज़ी धोना, ये सारे काम मेरे इस पानी से हो जाते हैं। दाल वाल धोना, टंकी का पानी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो उसको धो लेंगे अच्छे से। और किचन इतनी छोटी है ना तो पूरा पिच पिच हो जाता है। तो अमरूद लिया था, अमरूद को भी धो के रख दिया। अभी के अमरूद क्या हो रहा है ना कि 1 से 2 दिन से ज़्यादा चलते नहीं हैं। वो कितना भी कच्चा लो, वो पकने लगते हैं और पक के अंदर मतलब कीड़े वगैरह आने लगते हैं। तो अनाया बहुत पसंद करती है अमरूद वगैरह, तो उसी के लिए ही लेना पड़ता है। डुगू को तो कोई ख़ास मतलब नहीं है, उसको समय पता नहीं क्या हो गया, खाने पीने से बहुत ज़्यादा वो भी पीछे हो गया। फल रखे रहेंगे नहीं खाएगा, बस स्कूल से आके खाना दे दो बस। तो पानी भर लिया, ऊपर से कपड़े ले आई हूँ। मैंने कहा तय लगा के रख लूँ, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, सुबह मौसम तो बहुत अच्छा होता है, पर दोपहर में 12-1 बजे के लमसम एकदम से बारिश होने लग रही है। तो आजकल मौसम का कुछ वो नहीं रहता। मैं जाके कपड़े जो सुबह धो मतलब फैला देती हूँ, फिर बीच में जाके 1-1.5 घंटे बाद कपड़ों को पलट देती हूँ। पलटने के बाद उससे क्या होता है, अलट पलट दो तो जल्दी सूख जाते हो। समय पहले ही लाके जो हल्के फुल्के होते ला के अंदर डाल देती हूँ, बाकी सब तय ला के फिर तय लगा लेती हूँ। डुग्गू के लिए मैं शर्ट लेके आई थी। तो मैं क्या करती हूँ अपने बच्चों को, मेरे हस्बैंड पीछे खड़े हैं और सुबह मेरा इनसे ही थोड़ा सा हो गया था तो उन्होंने कुछ बोला था, तो मैं इनको यूँ घूर के देख रही। तो वही मुझे कह रहे तुम तो मुझे सुबह से बात नहीं कर रही हो, और अभी मैंने तुमको बोला तो तुम मुझे तक घूर के क्यों देख रही हो। मैंने कहा बस देख लिया, घूर भी नहीं सकती क्या। तो सब्जी मेरी बन गई है। क्या करें, पतियों को कुछ कह नहीं सकते ना, बस घूर ही सकते हैं। मैं तो बहुत गुस्सा आता है, दिमाग ख़राब होता है। तो मैं इधर बैठ के गुस्से में बैठी हूँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं नेल पॉलिश लगा रही। खाना पीना हमारा दोपहर का सब हो गया है, क्योंकि मैंने पहले ही सोमवार को लगाई थी मेहंदी, उसके बाद मैंने लगाया ही नहीं है मेहंदी। ओ सॉरी, मेहंदी कह रहे हैं, नेल पॉलिश, दिमाग में देखो। तो लगा लेंगे, और जो खाना बच गया है दोपहर का उसको मैं खाली कर लूँगी और बर्तन फिर धो लेंगे। तो अगर दिन में काम निकालो ना तो बहुत ज़्यादा काम निकल आते हैं, दिन भर के मतलब काम ही काम रहते हैं। तो मैंने कहा छोड़ो हटाओ। तो आज दिमाग भी सही नहीं था, तो मैं थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए नेल पॉलिश ही लगाने बैठ गई थी। सही हो गया था, सुबह सुबह हो जाता है। घर में अगर 4 बर्तन हैं तो कटर पटर तो होगी। और जब होता है ना तो मेरा फिर ये रहता है कि बात नहीं करती, और बस थोड़ी थोड़ी देर में पोज देती रहती। तो वही मेरे से कह रहे थे मुझे घूर क्यों रही हो। मैंने घूर भी नहीं सकती क्या। चलो करा लिए, सब तो फैमिली है, लगा रहता है थोड़ा बहुत। तो बर्तन धो लूँगी सारे। पानी का ही इंतज़ार करती हूँ, जब पानी आता है तभी फटाफट से धोती हूँ। तो देख रही थी कि पानी अच्छे से आ रहा है, और ये मैंने आटा वाला जो ड्रम है ना,
उसको भी मैंने धो लिया था। मैं अपने घर से आटा और चावल कभी पूरा ख़त्म नहीं करती, थोड़ा सा बच जाता है उसको अलग हटा के रख लेती हूँ, लेकिन जब नया आटा उसमें डालती हूँ ना तो मैं ड्रम को हमेशा धो के भरती हूँ। ये चीज़ मैंने मम्मी से सीखी है। मेरी मम्मी हमेशा यही करती थी, जब भी आटा चावल कभी भी घर से पूरा ख़त्म नहीं करती थी, कहती नहीं ख़त्म करना चाहिए, आटा चावल हमेशा थोड़ा सा रह जाए उसके पहले ही ला के रख दो। तो उसको धो दिया था और ये अच्छे से सूख गया है। सूखने के बाद ही मैं इसमें आटा डाल रही हूँ, और ये देखिए कितना बच गया था, उसमें भी डाल दूँगी। तो बस अब मिलते हैं शाम को। और सच बता रही हूँ, किस्मत आज मेरी इतनी अच्छी थी कि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं सावन का चौथा सोमवार भी मतलब पूजा कर पाऊँगी, पर मुझे चारों सोमवार के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। और जब मैं गई ना तो वहाँ पे रुद्राभिषेक हो रहा था। मैं, डुगू, अनाया, हम तीनों ने रुद्राभिषेक में 10 मिनट के लिए बैठे थे, बट वहाँ हम लोगों को भगवान को अभिषेक करने को मिल गया मंत्रों के साथ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। पंडित जी भी बोल रहे थे बहुत नसीब वाले हैं जो लोग यहाँ पे बैठ के भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। तो जिनका अभिषेक हो रहा था उनको मैं जानती हूँ पर्सनली। तो वो भी आंटी थी, उन्होंने कहा, पहले तो जगह नहीं थी, फिर उन्होंने थोड़ी मेरी जगह बनाई कि बेटा आओ बैठ जाओ। तो मैं बैठ गई थोड़ी देर, फिर वहाँ कीर्तन वगैरह पंडित जी नहीं गाना वाना गाते हैं तो उसके साथ थोड़ा सा बैठे। 10 मिनट तो मैंने टाइम दिया था, फिर जैसे ही मतलब निकली वैसे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। ये ट्यूसडे सुबह का व्लॉग है। तो डुगू को मैंने स्कूल भेज दिया है। रात हम लोग इसी रूम में सोती हूँ, डुगू तो सोफे पर सो जाता है, मैं और अनाया इस रूम में ही सोते हैं, मतलब नीचे सोते हैं। तो बिस्तर वगैरह मैं समेट रही हूँ, तो समेट के उधर रखूँगी, फिर सोफ़ा वगैरह सेट करूँगी, उसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी। और आज आप व्लॉग में बने रहिएगा, मैं आज आपसे किसी को मिलवाने वाली हूँ। तो घर का सारा काम ख़त्म करके पहले हम जाएंगे। तो ये सारे काम जो डेली के हैं, तो नहाना धोना हो गया है, नाश्ता वगैरह भी मैंने सब कर लिया है, कपड़े हो गए थे ढेर सारे धोने को, तो वो भी धो के मैं आ गई हूँ छत पर। देखिए मौसम कैसा हो गया। ट्यूसडे को तो मतलब इतनी गर्मी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। एकदम से सुबह सुबह धूप, मतलब जब डुगू स्कूल गया 7:30 तक बारिश तो खूब हुई है, बट उसके बाद जो उमस वाली धूप हो गई ना, तो उससे बहुत उमस हो गई थी। तो सारे कपड़े जितने भी होते हैं वो सब में अच्छे से समय से मतलब फैला दो, फैलाने के बाद अलट पलट दो तो ठीक से सूख जाता है। और आज बताए मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि आज मुझे शाम को अनाया को छोड़ना है। और ये मैं सुबह से ही मुझे लग रहा था मैं इसको छोड़ दूँगी, कैसे रहूँगी इसके बिना। तो मुझे ये देखिए कैसे मस्ती कर रही, दुपट्टा ले लेगी और खेलेगी। हाय पता नहीं कैसे होती वो माएँ जो अपने बच्चों को छोड़ देती है हमेशा के लिए। मैं तो वही सोच रही हूँ, मैं अपनी बेटी को एक दिन के लिए छोड़ के नहीं रह पाई, इतना तड़प रही हूँ। मैं अनाया को बहुत ज़्यादा मिस करी। डुगू भी बोल रहा था मम्मा मुझे अनाया की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मयूर बट्टा ले लेती है मेरे सारे और खेलती रहती है, ओढ़ लेगी, डांस करेगी, टीवी लगा दो मैं अपना काम करती रहती हूँ, और ये अपना दुपट्टा के साथ गुड्डों के साथ खेलती रहती हूँ। तो चलिए अभी मैं 3 बजे का टाइम है, मंगलवार को ही आ गई हूँ मम्मी के घर। तो ये मैंने उस टाइम व्लॉग नहीं बनाया था, ये आने का टाइम का व्लॉग है। जो 7 बजे मैं वहाँ से निकल गई थी। तो ये मेरे बहन को छोड़ने के लिए उनके हस्बैंड आए, तो मैं इन्हीं से ही मिलने आई थी क्योंकि शाम को 9 बजे की इनकी रिटर्न की ट्रेन है। ये मंडे को आ गई थी और ट्यूसडे को, क्योंकि रिजर्वेशन वगैरह इस टाइम नहीं हो रहा है। और मेरे पापा तो इतने खुश हो गए थे अनाया को देखे कुछ कहने को। तो इधर इदाई विदाई वाला सिस्टम चल रहा है मैंने पहले इनको दिया, फिर ये डुग्गू को दे रहे हैं, और अनाया कह रही मम्मा मुझे चलना है, मुझे चलना है। मैं मतलब आने के टाइम पे मैं उसको गोदी भी नहीं ले रही थी, उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, मुझे एकदम से रोना आ रहा था। मैं उसको कैसे छोड़ के रहूँगी, 1 हफ्ते के लिए छोड़ रही हूँ अनाया को। और मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन का तो ठिकाना ही नहीं है कि अनाया यहाँ रुकेगी। बट अनाया मुझे देख के ही नाटक करती है। मेरे पापा तो बहुत बोलते हैं इसको ये छोड़ दे मेरे पास, मैं इसको पाल लूँगी। मैं नहीं। तो मैं इन्हीं से मिलने आई थी, तो बस मिल लिया है। अब हम अपने, मैं 7:30 मम्मी की तरफ इतनी तेज़ बारिश होने लगी थी तो आधा घंटा मैं रुकी, और जब मैं अपने घर की तरफ आई तो एक बूंद भी बारिश नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो पसंद आए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता है। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।